खुद को स्वयंभू बताने वाले नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात की जब वीडियो वायरल हुई तो अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि नासिक वाले बाबा अगर महिलाओं का शोषण करने से पहले कोई नशीली चीज उन्हें पिलाते थे तो क्या वो महिलाएं बेहोश हो जाती थी? क्या बाबा जो कुछ भी कर्मकांड उस अपने केबिन में करते थे झूमर बंद होने के बाद, क्या वो सब कुछ बेहोशी हालात में होते थे या फिर ये महिलाएं होश में होते थे? दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो वीडियो अब तक आपने देखे होंगे, जो वीडियो अभी भी आ रहे हैं, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो भी महिलाएं हैं अलग अलग, ये सब पूरे होशो हवास में है, और जो कुछ भी उस वीडियो में हो रहा है पूरे होशो हवास में हो रहा है। तो अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बाबा कोई नशीली चीज उन महिलाओं को पिलाता था तो ये महिलाएं बेहोश क्यों नहीं होती थी? अगर बेहोशी की हालात में ऐसी चीजें होती तो अगर कैमरे में ऐसी चीजें कैद हो सकती हैं तो बेहोशी वाली भी कैद होती। लेकिन भोंदू बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 यौन शोषण और 2 फिरौती मांगने के मामले दर्ज हो चुके हैं, यानी कि 10 FIR जो है वो सरकार वाला पुलिस स्टेशन जो है वहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा फोन्स कॉल्स और मिली शिकायतों की अगर बात करें तो 100 के करीब शिकायतें इस बाबा के खिलाफ आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिलाएं आखिर राजी कैसे हो जाती थी, और क्या वास्तव में आपने कभी भी अपने लाइफ में, अपने अगल बगल, अपने समाज में आज तक ऐसी कोई पूजा सुनी है कि किसी बाबा ने आपसे कहा हो कि हम संतान प्राप्ति के लिए आपके पत्नी का योनि शुद्धिकरण करवाएंगे? मेरे समझ से आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसी कोई पूजा आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन ये फ्रॉड बाबा ऐसी पूजा करवाता था। वो कहता था कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो योनि शुद्धिकरण कराओ, और ये जो विधि है वो एकदम अलग है। अब ये इसके लिए ये बाबा पूजा करवाता कैसे था, इस पूरे रैकेट का खुलासा कैसे हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि योनि शुद्धिकरण, प्राइवेट पार्ट की पूजा करवाने के लिए ये महिलाएं तैयार कैसे हो जाती थी। और ये वो महिलाएं हैं जो कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, बल्कि हाई प्रोफाइल घरों की हैं, VIP घरों की हैं, नेताओं के घरों के, मंत्रियों के घरों के, बिजनेसमैन के घरों के, डॉक्टरों के घरों के, इंजीनियरों के घरों के, ऐसे घरों की पढ़ी लिखी महिलाएं आखिर ऐसे अंधविश्वासी बाबा के जाल में कैसे फंस जाती थी। और कमाल के उनके घर के पुरुष हैं भाई, उनके घर के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जो बीवी है, हमारी जो पत्नी है, वो किस बाबा के पास में जा रही है। और वो बाबा झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भविष्य देखने के बहाने हमारी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? वो भाई साहब काम में मस्त है और बाबा इधर दूसरा की काम कर रहे हैं। ये महिलाओं को अपने केबिन में जब बुलाता था तो एक खास किस्म का झूमर इसके केबिन में होता था, और जैसे ही किसी महिला के निजी जिंदगी से जुड़े सवाल ये पूछना शुरू करता था और इसे लगता था कि सामने वाली जो महिला है किसी भी हद तक इसके पति पत्नी के बीच, यानी जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, उस रिश्ते के बीच से जुड़े जो भी सवाल जितनी भी गहराई से हम पूछेंगे ये महिला जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये बाबा उस महिला से जी भर के सवाल पूछता था, और सवाल पूछने के बहाने ये उसको सलाह देता था कि अब संतान होने का एक ही उपाय है, योनि शुद्धिकरण कराओ। और फिर झूमर बंद होती थी, टेबल पे बाबा जाता था, महिला भी टेबल पे जाती थी, और उसके बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, आप सब लोगों ने देखे हो। ऐसे ऐसे बाबा इस देश को, इस राष्ट्र को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनो, नारा लगवाते हैं, सनातन की जय बुलवाते हैं। इस बाबा ने भी खूब बुलवाए। तमाम बड़े बड़े नेता जो इस बाबा के दरबार में सिरदा हो जाते थे, तमाम बड़े बड़े अफसर, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बाबा के इस कदर दीवाने थे कि वो इसका पैर धुलकर वो जो पानी होता था वो भी पी लेते थे। और इस बाबा का जो जलवा था, जो जमाना था, जो लग्जरी लाइफ थी, अब जेल की 4 दीवारी के बीच वो जिंदगी जो है बहुत छोटी सी लगेगी। खरात बाबा, अब तक जितने बाबा इस तरीके के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, ये बाबा उन सभी बाबाओं का एक तरह से सरदार है।
और जिस तरह से उन बाबाओं के जो चक्कर थे 1, 2 या 3 महिलाओं के साथ, इस बाबा ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, यकीन मानिए आपका विश्वास ऐसे ठरकी बाबाओं से उठ जाएगा जिनको तंत्र मंत्र, जादू टोना और चमत्कार पे विश्वास होता है। सावधान रहिए ऐसे बाबाओं से। वैसे खरात का क्या करना चाहिए कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए।